परफेक्ट जनाब। सो वी आर लाइव। और सीनियर ऑडिटर्स के का ये सेशन, इसके लिए इसका मकसद ये है कि यहाँ पे आपके क्वेश्चंस हैं, स्पेशली द पीपल द स्टूडेंट्स हु डू नॉट नो कि क्या करना है, कैसे करना है, उनको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाए। सो आई बी टेकिंग योर क्वेश्चंस प्राइमरीली, बजाय इसके कि मैं अपनी तरफ से आपको चीजें जो हैं वो अपडेट करता रहूं। द मोस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन वुड बी कि मैं आपसे आपके सवालात लेता रहूं और उन पे आपको जवाब देता रहूं। सो without further delay, let me check the chat. Sir, I have following questions on my mind. Kindly कराची वालों के इंटरव्यू के हवाले से बता दें। अच्छा, इस बार ना एफपीएससी का स्केड्यूल बहुत ही अजीबो गरीब है, एंड दैट इज व्हाई आई बिलीव कि यू नेवर नो कि सूरत हाल क्या है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गया है, क्योंकि पहले क्या होता था, मेरिट लिस्ट आती थी, उसमें सबको पता होता था कि वो कहाँ स्टैंड करते मेरिट के हिसाब से। तो वो ऑल पाकिस्तान मेरिट में पहले नंबर पर आ रहे हैं, या वो पाकिस्तान मेरिट के लिए कंसिडर हो रहे हैं या नहीं। अगर वो वहां पे नहीं हो रहे तो उनका नंबर कहाँ पर है, उस हिसाब से वो किस सीट के लिए कंसिडर हो रहे हैं, वो सूबाई सीट के लिए कंसिडर हो रहे हैं या नहीं। आफ्टर दैट, अगर आप फीमेल हैं या आप माइनॉरिटी हैं, तो जाहिर बात है फीमेल या माइनॉरिटी का भी कोटा होता है। तो फर्स्ट करें, एक खातून है, हम मिसाल ले लेते हैं जी, कोई आयशा नाम की। अब जनाब, ये जो नाम है, इनको ये देखना है कि ये इनका ऑल पाकिस्तान मेरिट में हो रहा है या नहीं। अगर वहां पे हो रहा है तो वेल एंड गुड, अगर वहां पे नहीं हो रहा तो प्रोविंशियल कोटा में हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वहां भी नहीं हो रहा तो फिर क्या है कि खवातीन के कोटे में उनका हो रहा है या नहीं हो रहा। तो जितना आप ऊपर होते हो आपके पास उतने रिकंसिडरेशन के चांसेस होते हैं। तो प्रॉब्लम है कि इस बार इन्होंने ये चीज अनाउंस ही नहीं की है कि कौन मेरिट में है और कौन सूबाई कोटा में है और कौन सा खवातीन या जो डिसेबल कोटा है या माइनॉरिटी कोटा है उसमें आ रहा है। सो यू जस्ट डू नॉट नो कि आपका इंटरव्यू कब है। अब आपको वही है कि आपको लेटर आएगा, और इसके अलावा एफपीएससी की वेबसाइट पर जो है वो कैंडिडेट्स की लिस्ट अपडेट हो जाती है। सो फ्रॉम देयर यू कैन एक्चुअली गेट टू नो कि सिलसिला क्या होगा, बट यू आर नॉट क्वाइट श्योर अबाउट इट। सो ये बहुत ही तकलीफ दे सूरत हाल है। मतलब पता तो होना कि यार तैयारी करनी है तो कितनी करनी है। ये जिस तरह से वो इस्लाम में नहीं है कि लैलतुल कदर है और आपको पता नहीं है कि यार कब है, लेकिन आपको एक ड्यूरेशन पता है कि ड्यूरेशन में हो सकता है। यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ पे आपको पता ही नहीं है ना कि ड्यूरेशन क्या है, कब होगा, क्या सूरत हाल होगी। तो बहुत अनसर्टेन सूरत हाल है। इसके लिए बस फिर यही है कि आप यूं तैयारी करना स्टार्ट कर दें जैसे अगले महीने आपका इंटरव्यू है। दैट इज इट। मुझे अंदाजा है कि बहुत सारे लोगों को जब तक वो एक डेडलाइन नहीं मिलती है तब तक तैयारी करना मुश्किल हो जाता है, बट स्टिल जस्ट थिंक दैट यू हैव ओनली अ मंथ और सो। और उसके बाद जो है वो चीजें जो थोड़ी सी होती हैं वो डिफिकल्ट हो जाती हैं। अच्छा, एक और सवाल आ रहा है कि सर प्लीज मॉक इंटरव्यू ले जूम पर इफ पॉसिबल। अच्छा, मैंने इंशाल्लाह जूम पर मॉक इंटरव्यू लेने हैं। मेरा ऑब्वियसली दिस इज दैट इज अ पेड प्रोग्राम। उसमें ये होता है कि स्टूडेंट्स इनरोल होते हैं, और स्टूडेंट्स इनरोल होने के बाद दे टेक सर्टेन कोर्सेज, और उसको उन कोर्सेज के साथ साथ फिर एक आध उनका मॉक इंटरव्यू भी होता है, जिसमें उनको गाइडलाइन दी जाती है कि भाई आप यहाँ पे सही जा रहे हैं, यहाँ पे गलत जा रहे हैं। इसके इसके अलावा ऑब्वियसली उनसे इंट्रोडक्शन बनवाना, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बनवाना, ये तमाम चीजें भी उसका पार्ट होती है। उसमें हम बात कर सकते हैं लेटर ऑन। बट आई वुड रियली लाइक टू नो कि आपकी क्वेश्चंस क्या हैं, और आप किन चीजों को सीखना समझना चाह रहे हैं, और किन चीजों के बारे में आपको कंफ्यूजन है। uh, अगर नहीं है तो चले मैं साथ साथ खुद भी कुछ टिप्स आपको देता चलता हूँ। एफपीएससी के लिए जब आप तैयारी कर रहे हो ना, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने कंटेंट, जिस चीज में आपकी डिग्री है ना, उसके बारे में आप वेल प्रिपेयर्ड हो। मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है कि मुझसे क्या सवालात हुए थे, लेकिन आई कैन ट्राई टू रिमेम्बर, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। सो आई वेंट देयर, मुझसे सवालात हुए, और उन सवालात में इंट्रोडक्शन वगैरह लिया गया, जो मैंने बड़ा अच्छा तरीके से दिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि यार आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे हैं, सो व्हाई व्हाई द हेल आर यू कमिंग टू एफपीएससी, एंड व्हाई आर यू ट्राइंग टू बिकम एन अकाउंटेंट एंड ऑल। तो उस पर मेरा जवाब ये था कि सर, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो पैशन रहा है वो हमेशा अकाउंटिंग के हवाले से रहा है। एंड इससे पहले भी मैं अकाउंटेंट, मुझे हाल की वजह से मुझे जो है वो क्या कहते हैं, अपने पैशन को छोड़ना पड़ा, अकाउंटिंग को छोड़ना पड़ा। बट आई जस्ट वांट टू कम बैक टू दिस दिस डिपार्टमेंट और दिस ऑर्गेनाइजेशन और विद इन माय फील्ड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि तब आपने क्यों छोड़ा, एंड आई सेड कि सर उस वक्त मेरे फाइनेंशियल हालात ये थे। दे सेड अब क्यों ज्वाइन कर रहे हो, अब तो ज्यादा अच्छी सैलरी मिलती होगी।
yes, मुझे मिल रही है, but again I want to join this organization and I'm ready to work on about little bit of lesser amount when it comes to doing something that relates to my passion. So this is how I convince them. Then जो दूसरा pair of questions था, जो दूसरा set of questions था, that related to उन्होंने बीकॉम का सब्जेक्ट लिया, मुझे उससे सवाल था। और जो मैंने सवालात दिए और जवाबात दिए, उन जवाबात में से ही सवालात निकाले गए और उससे मुझसे सवालात किए गए। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल दे आस्क्ड मी कि जी जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कितने मेंबर्स होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कितने मेंबर्स होते हैं। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग कि हाँ जी सर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के मिनिमम मेंबर 7 होते हैं और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं, मैंने साथ में एक जुमला ऐसा भी ऐड किया जिस पर वो सवाल जो है वो कहीं और चला गया। तो मैंने कहा कि सर पब्लिक लिमिटेड कंपनी में फॉर एग्जांपल मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम शेयर्स की कोई लिमिट नहीं होती और मैक्सिमम 50 मेंबर्स होते हैं। तो वहां से उनका सवाल है एज कंपेयर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो वहां से उनका सवाल आ गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैवंट प्लान अ स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस के ये सवाल करने हैं, तो आप सवाल का जो जवाब देते हो उसमें से सवाल निकलता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जिस जगह पर अपनी बात खत्म करने जा रहे हो आपको वो बात पता हो। जैसे इन्हीं क्वेश्चंस के बीच में अब जब मैंने प्राइवेट कंपनी के बारे में बात की तो उन्होंने मुझसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में सवाल करना स्टार्ट कर दिए। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज डिफरेंट, बट सब उसी एरिया में जॉइंट स्टॉक कंपनी में घूमते आ रहा। एक पॉइंट ऐसा था वेयर आई कुड respond. I could decide not to respond. I could decide to respond in a way कि आंसर जो था वो स्टॉक एक्सचेंज पे खत्म होता है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ कि मुझे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में इतना तो नहीं पता, सो मैंने फिर वो जवाब स्टॉक एक्सचेंज पर खत्म करने के बजाय कहीं और खत्म किया। सो अगेन द की इज कि आपका जवाब कहाँ जाता है, आप जवाब कैसे देते हो, क्योंकि आपके जवाब से सवाल मोस्ट ऑफ द टाइम्स निकलता है। एंड दिस इज नॉट जस्ट फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और एनी अदर प्लेस, आप लाइफ में कभी आपने इंटरव्यूज दिए हो, आपके साथ बहुत हुआ होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बड़े प्रैक्टिस्ड होकर जाएं, आप खुद से बातें करें, ठीक है, और तन्हाई में जब भी बैठे तो इस इंटरव्यू की प्रैक्टिस करें कि ओके अगर मुझसे ये सवाल किया तो मैं क्या जवाब दूंगा। देन आपकी अच्छा, अब आपके लिए मतलब चूंकि मेरा जो शोबा तालीम है वो बेसिकली मैंने कॉमर्स पढ़ा हुआ है, तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि यार कॉमर्स के मेन प्राइमरी सब्जेक्ट्स कौन से हैं। कॉमर्स इन इटसेल्फ सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपने उसको देखना है। बिजनेस लॉ समहाउ आई बिलीव के इंपॉर्टेंट हो सकता है लेकिन लोग नहीं पूछते, बट अगेन आई थिंक कि वो एक हिस्सा है। बैंकिंग, ठीक है, अकाउंटिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, यार ये 5-6 एरियाज हैं, आपने इनको जरूर कवर करना है ना। एक सवाल मुझसे ये होता है एंड ये सवाल इससे इससे रिलेट करता है कि जो जो जब मैं कोई फॉर एग्जांपल क्लास लेता हूँ तो मैं उसमें यही सब्जेक्ट सबसे पहले कवर करवाता हूँ, उसके बाद ये भी चीजें हैं बट सबसे पहले यही है कि कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटिंग है पूरी, ऑडिटिंग है पूरा, ठीक है। तो एक सवाल ये होता है कि सर क्या ये काफी है, जितना आपने पढ़ा दिया इतना बहुत है, और उस पर मेरा जवाब हमेशा एक रीजनेबली यही होता है कि काफी नहीं है मगर जरूरी है। सो आई कांट से कि जो आपने पढ़ लिया इन सब्जेक्ट से रिलेटेड वो काफी हो जाएगा, मगर ये बहुत जरूरी है। और ये इंटरव्यू में ना हमेशा अपनी अप्रोच को लॉन्ग टर्म रखें, आगे का सोचें। अक्सर स्टूडेंट्स का ये होता है कि सर मेरे पास तो सिर्फ हफ्ता है तो मैं तो तैयारी नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन ये एक हफ्ता रह गया है सोचकर आपने कितने इंटरव्यूज आया कर दिए हैं। I think the biggest secret of my success with FPSC, with NTS, and all other government jobs and such examinations, and even with my PhD somehow, I think the biggest secret is the long-term orientation of your learning. कि यार सिर्फ यही तो इंटरव्यू नहीं बचा ना, जिंदगी में और भी तो इंटरव्यू देने हैं, यही तो इम्तिहान नहीं, जिंदगी में और भी इम्तिहान देने हैं। तो भले ही मेरे पास 2 दिन है पढ़ने के लिए, तो मैं उन 2 दिनों को भी क्यों जाया करूं, क्योंकि जब अगली दफा मैं इंटरव्यू दूंगा, कोई भी इंटरव्यू दूंगा, कोई भी टेस्ट दूंगा, तो ये इन 2 दिनों की तैयारी जिसमें बेशक मैं इस टेस्ट में फेल हो गया, अगले हफ्ते मेरे काम आएगी, अगले महीने काम आएगी, अगले साल काम आएगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो ओरिएंटेशन है, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, वो जरा प्रॉपरली अलाइंड हो। यू शुड नो कि आप क्या करने जा रहे हैं, आपको क्या करना है, और ये चीजें आपके साथ आपके कैसे आगे काम आएंगी। लॉन्ग टर्म को नहीं भूलना भाई। अगर आपकी सोच सिर्फ अगले हफ्ते, अगले महीने तक फंसी है तो रह गए।
और ये चीज आपको मोटिवेशन में कमी लेके आएगी। यू हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म कि यार यही तो इंटरव्यू नहीं बचा ना, अपना बेस्ट देना है। इज इज द बेस्ट आई कैन डू, ये अपने आप से सवाल करें एंड देन जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग। ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास एक सेट टारगेट फोकस्ड लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होना चाहिए। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई ऑलवेज डिड बीइंग अ स्टूडेंट, मैंने हमेशा ये किया कि बड़े एहतमाम के साथ, बड़े शौक के साथ मैं कॉपी का जो फर्स्ट पेज होता था ना, उसमें टॉपिक्स की लिस्ट लिख देता था। मैंने ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, वही तरह की मेरी टू डू लिस्ट बन जाती थी। अब जब जब मैं उनको कर रहा हूँ, मैं क्रॉस करता जा रहा हूँ, ये हो गया, ये हो गया, तो वो अपनी प्रोग्रेस, अपनी कामयाबी देखकर मजा, खुशी महसूस होती है। बल्कि मैं आपको इसमें एक मजीद साइकोलॉजिकल एक एस्पेक्ट ऐड कर दूं कि अगर आपके पास 50 टॉपिक्स हैं तो इनको 50 टॉपिक्स मत समझें। आप इनको 5-5 टॉपिक्स का 10 जो है ना वो कर लें, आप 10 ग्रुप समझ लें जिसमें हर ग्रुप में 5 टॉपिक है। अब जैसे जैसे 5 टॉपिक होंगे ना तो आपको लगेगा ओ माय गॉड, एक मरहला पूरा, दूसरा मरहला पूरा, एंड सो ऑन करते करते यू कैन कीप मूविंग। सो मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप नहीं करते आज से करें। हैव अ कंक्रीट लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, ऐसा नहीं कि आपने उससे हट के कहीं नहीं जाना, लेकिन यू शुड कीप कमिंग बैक, कीप कमिंग बैक। बाकी चीजें सीखते 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 इनको जो है ना आपको आना चाहिए। जनरल नॉलेज के लिए जैसे मैं अक्सर, मेरा एक तरीका क्या है कि यार कुछ जनरल नॉलेज के बड़े फेमस क्वेश्चंस होते हैं, वो सबको पता है कि यार ये तो आते हैं, किसी पास पेपर में आपने कहीं देखे होंगे। सो मैं अपने पास वो जनरल नॉलेज की लिस्ट बना रख लेता हूँ। अब मैं कभी भी उस लिस्ट की तैयारी करने के लिए नहीं बैठूंगा। मैं जनरली उस लिस्ट की बेस पर हाँ टॉपिक्स लिख सकता हूँ कि यार इन्वेंशन से रिलेटेड टॉपिक पे सवाल जरूर आता है, साइंटिस्ट जो है उनसे रिलेटेड एक सवाल फॉर एग्जांपल जरूर आता है, अरकान इस्लाम जो है उनमें से एक सवाल जरूर आता है। एक सवाल फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स में से किसी एक का नाम पूछा जाता है, एग्जांपल दे दी मैंने आपको। अब मैं इनकी बैठ के, इनकी इससे बैठकर मैं टॉपिक्स निकाल सकता हूँ, जैसे कि मैं याद कर लूँ पाकिस्तान के 22वें वजीर आजम फॉर एग्जाम्पल इमरान खान। आपको क्या करना है, वो जो लिस्ट है जनरल नॉलेज की क्वेश्चंस की, उससे टॉपिक्स डिसाइड करें, उन टॉपिक्स को पढ़ना शुरू कर देना है विदाउट लुकिंग फॉर द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब आपने उसके ऊपर जनरल नॉलेज पढ़ना स्टार्ट कर दी, वक्त के साथ साथ आए और देखिए कि यार आज से 1 महीना पहले मुझे जनरल नॉलेज के टॉपिक से 5 MCQ आते थे 100 में से, आज कितने आते हैं? उम्मीद है कि वो बढ़ के 12 हो गए होंगे, फिर 20 हो गए होंगे, फिर 25 हो गए होंगे। सो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल अप्रोच टू जनरल नॉलेज एंड ऑल। करंट अफेयर्स के लिए बैठ के अखबारों के रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है। जो आपको करंट अफेयर्स के बारे में सोशल मीडिया से पता लग रहा है, जो जो अखबार की हेडलाइन से पता लग रहा है, आई थिंक दैट इज इनफ। ठीक है। अब वो करंट अफेयर्स में कैसे सवाल आ सकते हैं, अब जैसे बिलावल जरदारी रिसेंटली किस मुल्क गए, आपको पता होना चाहिए यार, अभी इंडिया में कोई था समिट वगैरह, उसके सिलसिले में गए थे। तो इंडिया में उनकी वहां के प्राइम मिनिस्टर, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हुई, तो फॉरेन मिनिस्टर का नाम भी कहीं आ रहा होगा, हाँ भाई डॉक्टर जयशंकर आ रहा था। तो दैट्स हाउ यू प्रिपेयर। इट्स नॉट दैट कि आपको बैठ के एक्सटेंसिव रीडिंग करनी है, जो आपको समझने में आ रहा है, जो आपको, जो भी चीज आपको लगती है कि यार ये इंपॉर्टेंट हो सकती है और ये आ सकती है और इस रिलेटेड सवाल आते रहे, जस्ट जस्ट नोट इट डाउन। तो अलग से बैठ के जनरल नॉलेज की, सॉरी करंट अफेयर्स की तैयारी के मैं हक में इसलिए नहीं हूं कि ये करंट अफेयर्स इतना बड़ा समंदर है, बैठोगे डूब जाओगे, निकल नहीं पाओगे। कुछ अरसे बाद निकलोगे, पता चलेगा कि करंट अफेयर्स के समंदर में डुबकी लगा के भी आ, कतरा ही मिला है कोई, भीगे फिर भी नहीं हो पूरे। सो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है। तो ये हर चीज के ना हवाले से ना अप्रोच होनी चाहिए, और उस प्रॉपर अप्रोच को आपको फॉलो करना चाहिए। आई थिंक दैट दैट इज इट। एक सवाल आ रहा है कि अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू सर, आई एम तौसीफ अहमद खान फ्रॉम अटक सर, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज गाइड अस एंड एक्सप्लेन इंट्रोडक्टरी सेशन ऑफ द इंटरव्यू, हाउ शुड वी स्टार्ट इट। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इस पे यूट्यूब पे मेरी वीडियोस हैं, उनको जाके देखिएगा कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। शायद आई थिंक वो वीडियो पब्लिक नहीं है, बिकॉज मैंने एक कोर्स डिजाइन किया था, तो उसमें मैंने उस वीडियो को यू नो प्रोप्राइटरी कर दिया था, इन सेंस कि अब वो सिर्फ स्टूडेंट्स देख सकते हैं। बट कुछ छोटी छोटी टिप्स हैं, देखो, मत बताओ कितने बहन भाई हैं, मत बताओ कहाँ से मैट्रिक यहाँ से किया, FSC यहाँ से किया, BSc यहाँ से किया। अपने बारे में 60 सेकेंड्स का एक इंट्रोडक्शन बनाओ और उसको पहले लिखो।
अपने बारे में एक मजमून लिखो, वो मजमून 500 वर्ड्स का होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इधर हालत टाइट हो जाएगी, अपने बारे में 500 लफ्ज, दुनिया के बारे में, गाय के बारे में, भैंस के बारे में, कबूतर के बारे में, जरदारी के बारे में, सबके बारे में आप 500 वर्ड्स लिख सकते हो। अपने बारे में लिखना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। तो अपने बारे में 500 वर्ड्स लिखिए। फिर अपने बारे में 500 वर्ड्स में से ये देखिए कि कौन से सेंटेंसेस सबसे खूबसूरत तरीके से आपको डिफाइन करते हैं, सबसे इंप्रेसिव है। फिर उन सेंटेंसेस को लेकर उनको कंप्रिहेंसिवली कंपाइल करके 60 सेकंड्स का इंट्रोडक्शन बनाए। 60 सेकंड से ज्यादा का भी बनाए और 60 सेकंड से कम का भी बनाए। तो एक इंट्रोडक्शन आपका सिर्फ 30 सेकंड का हो कि अगर 30 सेकंड में कोई मुझे इंट्रोड्यूस करने का कह रहा है तो मैं अपने बारे में क्या बताऊंगा। 1 मिनट में कोई मुझे कहता है कि मैं अपने बारे में बताया, तो उसमें मैं कौन सी चीज ऐड करूंगा। अगर मेरे पास 2 मिनट हो तो मैं क्या बोलूंगा। 2 मिनट से ज्यादा का इंट्रोडक्शन तो कभी भी नहीं होना चाहिए, 1.5 मिनट से ज्यादा। इनफैक्ट 2 मिनट बहुत बहुत ज्यादा सुनने मिल लगता है। इंटरेस्टिंग बताएं, आवाज में अप एंड डाउन रखें। जस्ट अ मिनट। मुझे सिर्फ 1 सेकंड दीजिएगा। देयर हैज बीन सम प्रॉब्लम विद माय सेल। ओके जी, सॉरी, यहाँ तक तो हो गया। तो इंट्रोडक्शन आपका बड़ा इंप्रेसिव हो। वो बातें मैंने यहाँ से बीकॉम किया, वहां से एमकॉम किया, नहीं, लेटेस्ट तालीम, लेटेस्ट जॉब क्यों करना चाहते हैं, वो पैशन कन्वे होना चाहिए। आवाज में थोड़ा अपा उतार चढ़ाव होना चाहिए। खैर ये बहुत ज्यादा मैं आपको कह रहा हूँ, बट अगेन इंटरेस्टिंग बनाओ यार, बोर ना करना इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करवाते हुए खुद को। इफ यूर मेकिंग श्योर कि आपका जो आपका इंटरव्यूअर है वो आपकी बात से बोर हो रहा है, आप अपने लिए मामला खराब कर रहे हैं, वो थके हुए हैं बहुत ज्यादा, तो थोड़ा एनर्जेटिक किस्म का इंटरव्यू दें। बजाय जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम केनान है, मैंने इधर से बीकॉम किया, मैंने इधर से एमकॉम किया। नहीं यार, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम केनान है और मैंने यहाँ से बीकॉम किया है, इसके अलावा मैंने यहाँ से मास्टर्स किया है, इस वक्त मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ और मेरा नौकरी करने का मकसद ये है कि जो भी आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। सो मेक श्योर यू डोंट मेक अदर्स स्लीप। सर इस पोस्ट के लिए मीडियम कौन सा यूज करते हैं आप पीसी वाले? आई जस्ट डिडंट गेट योर क्वेश्चन कि इस पोस्ट के लिए मीडियम कौन सा यूज करते हैं। इफ यू मीन कि इन पर्सन इंटरव्यू होते हैं या लाइव होते हैं, तो या इन पर्सन होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन नहीं है, ये इन पर्सन इंटरव्यूज हैं। अभी तक हम वहीं पर हैं जहां पे आज से 1500 साल पहले लोग थे। क्या इंटरव्यू इंग्लिश में होगा? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे बहुत मुझसे क्वेश्चन होते हैं। इंटरव्यू इंग्लिश में होगा जरूरी नहीं है, उर्दू में हो सकता है। आपसे पहला सवाल जो है ना वो आमतौर पर इंग्लिश में होता है, ठीक है। इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश में जवाब देते हैं, आप उर्दू में जवाब देते हैं। और वो अगर आप जबरदस्ती उर्दू में जवाब दे रहे हैं तो कोई आपके नंबर नहीं काटेगा, कोई आपको ये नहीं कहेगा ओ यार तुम्हारी इंग्लिश बड़ी कमजोर है। उन्होंने आपसे अकाउंटिंग का काम करवाना, इंग्लिश नहीं पढ़वानी। ये मसला बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि स्टूडेंट्स अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं इस बात पर कि सर सानू तो इंग्लिश नहीं आती। ये बहुत आपके कॉन्फिडेंस के लिए प्रॉब्लम है। नहीं आती ना आए। नाउ जस्ट टू गिव यू वन एग्जांपल, एंड अगेन हो सकता है आपको लगे कि यार ये बंदा बड़ा सेल्फ सेंटर्ड है और अब हर बात में अपनी बात लेके आ जाता है, बट लेट मी टेल यू, मैं जाती तौर पर मैं बड़ा प्राउड हूँ अपनी जुबान का, उर्दू बोलने का, ठीक है। तो प्लीज माइक, माइक जिनके भी बहुत माइक्स काइंडली अपनी म्यूट रखा था। सो खैर व्हाट आई वाज सेइंग इज कि मैंने कहीं भी अपना तारुफ करवाया ना किसी भी महफिल में जाकर, तो मैंने कभी इंग्लिश में नहीं करवाया। मैं कॉलेज स्टूडेंट भी था, तो कहीं किसी फंक्शन में चले गए, किसी इवेंट में चले गए, तो मेरे सारे क्लास फेलोज अपना तारुफ उर्दू में इंग्लिश में करवा रहे हैं और बहुत खराब इंग्लिश में करवा रहे हैं। आई कैन स्पीक रियली वेल, लेकिन मैंने हमेशा अपना तारुफ उर्दू में करवाया। इट डजंट रियली मैटर। यू शुड बी एबल टू कन्वे कि हाँ जरूरत पड़ने पर आई कैन स्पीक रियली वेल, लेकिन यू डोंट रियली नीड टू जस्ट be someone who's not comfortable speaking in English and बस start है जनाब इसलिए क्योंकि इंग्लिश में देना इंटरव्यू। नो, ये देखो कि जवाब किस जुबान में बेहतर निकल सकते हैं। नाउ आई हैव फ्रेंड्स जिनकी उर्दू से ज्यादा अच्छी उनकी इंग्लिश है,
वो नहीं बात कर सकते उर्दू में, ठीक है, फाइन, दे शुड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, दे शुड रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चंस इन इन इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है, आप आपका जवाब वीक कर रही है, तो छोड़ दो भाई, उर्दू में जवाब दो, कोई मसला नहीं, कोई खराबी नहीं, कोई बुराई नहीं है। सो कीप दिस इन माइंड, राइट। अच्छा जी, जनरली एक कैंडिडेट से कितनी देर का इंटरव्यू होता है? इट कैन बी 15 to 20 मिनट्स। अच्छा, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा मशवरा दूं, इस बारे में ना मत सोचें। जो चीजें आपके हाथ में नहीं है ना, उनके बारे में आपने नहीं सोचना कि यार इंटरव्यू कितनी देर का होता है। मैंने कुछ अर्सा पहले फेसबुक पर एक ग्रुप में देखा, एक बंदे ने एफपीएससी का जो 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 कमेटी मेंबर्स होते हैं उनमें से एक बंदे की प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर दी उसकी वेबसाइट से जाके, स्क्रीनशॉट अपडेट कर दिया ग्रुप के अंदर, कहता है यार ये बताओ ये बंदा कौन है और ये किस किस्म के सवाल पूछता है। कम ऑन, दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। बहुत ज्यादा पीछे मत पड़े इन चीजों के, इनके बारे में मत सोचे कि कितनी देर का इंटरव्यू होगा, क्या होगा। फॉलो द प्रोसेस। आपका कोर फोकस ये होना चाहिए कि तैयारी कैसे करनी है, तैयारी करके इंटरव्यू में कमाल कैसे करना है। एंड हमेशा ये ज़हन में रखो कि ये मत सोचो कि यार आप जो है ना, वो बंदा जो सामने बैठा है वो इंटरव्यू लेने के लिए बैठा है। ये सोचो कि मैं इतनी दूर से चल के आया हूं तो इंटरव्यू देने के लिए बैठा हूँ, राइट। यू हैव टू बी वेरी वोकल इन दिस रिगार्ड। बड़ा अच्छी तरीके से खुद को जबरदस्ती तौर पर अपने अपने साथ ना लड़के वो करके अपने आप को ना बस रिप्रेजेंट करना। बहुत बड़ा एक मसला आता है, मोटिवेशन एकदम डाउन हो जाती है, नर्व्स जो है ना, बंदा अगर मैं इसको कहूँ तो नर्वस आ जाता है, ठीक है, नर्वस हो जाता है और बहुत आवाज ही नहीं कर रही होती है। एंड आई हैव बीन थ्रू सो मेनी ऑफ दीज फेजेस। बहुत बुरा हाल है। डिस्पाइट बीइंग एन एक्सपर्ट इंटरव्यूअर, दिस इज समथिंग दैट इज नॉट इन माय हैंड। मेरे साथ भी हो जाता है, सो नो प्रॉब्लम। तरीका क्या है? तरीका है चैनलाइज करो अपना जो इमोशनल सारा एंजाइटी हो रही है ना, उसको एक्साइटमेंट में कन्वर्ट करो। एंड आई एम नॉट टेलिंग यू बेस्ड ऑन सम बुक और सम थ्योरी और एनीथिंग, दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन डूइंग। मुझे अगर नर्वसनेस हो रही है तो मैं अपने हाथ की मुट्ठी बंद करके मैं यूं कुछ ना कुछ करने लग जाता हूँ, बट वो एक्साइटमेंट में कन्वर्ट हो जाती है कि यार अब तो बस कुछ करना है, अब तो ऐसे की तैसी। सो दिस जस्ट डू दिस, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई सी इन द स्टूडेंट्स इज के कॉन्फिडेंस जो है ना वो ढीला हो जाता है, बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं, खुद पे भरोसा नहीं करते। यार मत करो ऐसे, आपको नहीं पता आपसे कितने, आप जितने भी वीक हो आपसे बहुत वीक लोग बैठे हैं, बुरे हालात हैं। आई एज एन इंस्ट्रक्टर मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आई मीन आई हैड अराउंड 200 स्टूडेंट्स जस्ट इन लास्ट ईयर्स फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स, राइट, जिन्होंने सीनियर ऑर्डर की और बाकी इंटरव्यूज की और बाकी पेपर्स दिए हैं, ठीक है। तो और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रेशियो भी उसी हिसाब से। आई एम टेलिंग यू, लोगों के बुरे हालात हैं। आपको एहसास तो हो रहा है ना कि इंटरव्यू नाम की कोई चीज है, लोगों को वो भी नहीं हो रहा। सो प्लीज अपने ऊपर भरोसा रखें, बिकॉज आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और भी आप पर नहीं करेगा। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो इंटरव्यूज में आपको मारता है। मैंने दुनिया के काबिल तरीन लोगों को देखा है, खुद पे भरोसा नहीं है, तो जो जो खुद पे फिर भरोसा नहीं कर पा रहा उसके ऊपर कोई और कैसे भरोसा करेगा। तो इस हवाले से भी वी कैन टॉक अ लॉट। लेकिन ये कि आई एम मोर इंक्लाइन टू आंसरिंग योर क्वेश्चंस, हो सकता है दिस इज नॉट इवन योर कंसर्न। तो कोई कंसर्न्स है आपकी तो उस पर बात करते हैं, अदरवाइज वी कैन टॉक अबाउट अ लिटिल मोर थिंग्स। सो प्लीज एनी क्वेश्चंस। और मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं यूट्यूब से भी आपके क्वेश्चन लेना स्टार्ट कर देता हूँ। आवाज का मुझे आ रहा है कि आवाज नहीं आ रही जूम पे, इज इट सो? मेरे पास तो आवाज ठीक आ रही है, आई डोंट नो आपकी तरफ ये प्रॉब्लम क्यों है। अच्छा जी, क्वेश्चन है तो प्लीज यू कैन आस्क इन द चैट। ऑलराइट, तैयारी के बारे में इफ आई वर यू तो यार आई वुड डेफिनेटली गो फॉर जनरल नॉलेज। आई वुड डेफिनेटली गो फॉर माय ओन एरिया। मतलब
एफपीएससी का मैं तो पूरा सिलेबस रिवाइज करता जो इसके अंदर है सीनियर ऑडिटर के एग्जाम्स में, जिसमें अकाउंटिंग आती है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग आती है, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग आती है मेनली, और ऑडिटिंग आता है, ठीक है ना। ये चार वैसे सिलेबस है, लेकिन मैं इन चार एरियाज में इनको मर्ज करता हूँ। तो आई वुड डेफिनेटली प्रिपेयर अकाउंटिंग, ठीक है, ऑडिटिंग एंड ऑल दिस। इसके अलावा मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो सब्जेक्ट है उसको जरूर प्रिपेयर करता, मैं बैंकिंग को जरूर प्रिपेयर करता, मैं इकोनॉमिक्स को जरूर प्रिपेयर करता। और स्पेशली अगर मेरा जो थोड़ा सा माइनर या तो इकोनॉमिक्स में है या मैंने बीएस इकोनॉमिक्स कर रखा है। इसके अलावा आई वुड डेफिनेटली गो फॉर द इंटरव्यू मैनेजमेंट पार्ट, कि यार इंटरव्यूज कैसे देने। हमारा बहुत बड़ा मसला ये, हमें यही नहीं पता कि स्ट्रेंथ कौन सी बतानी है, कैसी बतानी है, वीकनेस कौन सी बतानी है, कैसी बतानी है। लाइक आई वुड नेवर टेल यू अ वीकनेस जो मुझे मेरे अंदर है, ठीक है। हर नौकरी के हिसाब से मेरी वीकनेस चेंज होती है। आप मुझसे कहेंगे यार एज अ टीचर आपकी इंटरव्यू आपकी वीकनेस क्या है, तो मैं वो नहीं बताऊंगा जो मेरे अंदर हो और मुझे लगता हो कि मेरी टीचिंग को अफेक्ट कर सकती है, मेरी जॉब को अफेक्ट कर सकती है। मैं आपको कहूंगा सर पेपर वर्क जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, ठीक है ना, बिकॉज आई एम समवन जो इंटेलेक्चुअली डील कर रहा होता है। हमारे दफ्तरों के अंदर जो कागजी कार्रवाई है वो बात इतनी ज्यादा होती है कि दैट कुड अफेक्ट मी, लेकिन मैं सरकारी दफ्तर में इंटरव्यू देते हुए मैं ये बात नहीं कहूंगा, ठीक है। फिर शायद मैं ये देखूंगा, मैं ये कहूंगा कि यार मैं थोड़ा सा ना इंट्रोवर्ट हूँ, बल्कि दिस इज समथिंग दैट आई सेड इन द सीनियर ऑडिटर इंटरव्यू एज वेल, कि सर मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, नए सिरे से बातचीत करना, मेरी काफी एनर्जी उसमें कंज्यूम हो जाती है। सो आई वुड प्रेफर टू बी इन अ प्लेस जहां पर आई कैन एक्चुअली बी विद माई सेल्फ, और मुझे बहुत ज्यादा कोई आउट गोइंग नहीं करनी, मुझे सेल्स पे नहीं जाना एंड ऑल दैट। सो यू हैव टू डील विद योर वीकनेसेस अकॉर्डिंग टू दैट। काफी अच्छी इंटरनेट पर किताबें मौजूद हैं इस हवाले से, कभी आपको मौका मिले, वैसे कभी आपको मौका मिले तो किताबें पढ़ें, और इसके अलावा आपको मौका मिले तो अच्छी किताबें पढ़े, और फिर इसके बाद भी मौका मिले तो कभी इन चीजों पे भी किताबें पढ़े। तो देयर आर लॉट ऑफ बुक्स, मेरे जहन में भी आ नहीं रही है, बट आई कैन एक्चुअली चेक इन माय सेल फोन एंड ऑल एंड आई कैन शेयर सम ऑफ द बुक्स। उसको देखिए, मेरे यूट्यूब पर लेक्चर मौजूद है करियर ब्रांडिंग के हवाले से, उनको भी जाके देखिए, पूरी प्लेलिस्ट है सीनियर राइटर करियर गाइडलाइंस के हवाले से, तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इज योर इंटरव्यू कोर्स अवेलेबल येट? यस, माय इंटरव्यू कोर्स इज स्टिल अवेलेबल। इसमें यू कैन गो विद टू वेरिएशंस। फॉर एग्जांपल, एक वेरिएशन में ये है कि आप कहेंगे सर देखिए मुझे कोर्सेज की तैयारी नहीं करनी, मुझे अकाउंटिंग नहीं पढ़नी, मुझे ऑडिटिंग नहीं पढ़नी, ये एक सब्जेक्टिव पार्ट नहीं पढ़ना, ना पढ़े, तो आप उनको बिल्कुल साइड पे कर दें। देन इसके बाद आता है दूसरा पार्ट, ठीक है ना। अच्छा, आप चाहें और मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ये भी जरूर लें, बिकॉज ये आपको इस इंटरव्यू में भी काम आएगा और इसके अलावा लॉन्ग टर्म में और जगहों पे भी 100 जगहों पर काम आएगा। सो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, पेपरा रूल्स, ये तमाम चीजें, इवन कुछ महीने पहले जो पेपरा रूल्स अपडेट हुए हैं वो तक भी उसमें अपडेटेड है, ठीक है, उसी हिसाब से लेक्चर्स हैं। दूसरा ये है कि द सेकंड पार्ट रिलेट्स प्राइमरीली टू इंटरव्यू। उसमें ये है कि इंटरव्यू मैनेजमेंट के ऊपर पूरा कोर्स है, इंटरव्यू कैसे देना है, इंट्रोडक्शन कैसे देना है, वीकनेसेस कौन सी बतानी है, कौन सी नहीं बतानी, सीवी कैसे डिजाइन करनी है। सीवी बाय द वे लेके जाएं, अच्छी सी सीवी डिजाइन करें और उसमें मिस्टेक्स ना हो। सीवी पर भी मेरी यूट्यूब पर वीडियो है, वो जरा जाके देख ले, हाउ टू मेक एन एक्सीलेंट वीडियो कैनाना सर करके आप लिखेंगे, आपके सामने वीडियो आ जाएगी, 20-25 मिनट का पूरा ट्यूटोरियल है, मैंने सीवीज खोल के मिस्टेक्स निकाल के दिखाई लोगों की कि ये मत करें। अच्छा, इसके अलावा जनरल नॉलेज जो है, ऑब्वियसली जनरल नॉलेज इज अ बिग 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 ऑप्शन, राइट। तो उसको पूरा मैं कवर नहीं करवा सकता, लेकिन उसके लिए मैंने टॉपिक्स दे दिए हैं, आउटलाइंस दे दी हैं, कुछ एक आध वीडियो लेक्चर्स जो मेरे अपने नहीं है मैंने वो बाहर उसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा माइंड मैप से टेक्निक होती है। अच्छा, माइंड मैप्स टेक्निक के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको खुद अपनी पढ़ाई में भी अप्लाई करें, ठीक है। जब मैं पीएचडी के लिए रिसर्च पेपर्स पढ़ता हूँ तो 40-50 पेज का एक पेपर होता है, रिसर्च पेपर। हमें एक दिन में 7 से 8 पेपर्स को पढ़ना पड़ता था, तो आप अंदाजा लगा लें कि कोई 200 पेजेस रूटीन हो गई थी। अब 200 पेजेस पढ़ना आसान नहीं होता, फिर पढ़ भी लो तो उसको याद रखना आसान नहीं होता। तो उसके लिए फिर हम माइंड मैप्स बनाते हैं, और माइंड मैप्स के थ्रू जो है वो चीजों की एक समरी बन जाती है, चंद चंद बुलेट पॉइंट्स की, और उसको देखकर चीजें याद हो जाती हैं। वो आपको उस नक्शे को पर देखते हो ना, तो आपको पता लग जाता है अच्छा ये वो वाला पेपर था। सो आपको ये करना है कि मतलब उस कोर्स के अंदर ऑब्वियसली देयर आर माइंड मैप्स, सो यू कैन यूज दोज माइंड मैप्स, और आप उनकी बेसिस पर अगेन अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो।
So yes, that is available. You can join anytime, and I'm starting a course just like maybe tomorrow, hopefully. So you can join in if you want to. सर हॉबीज बतानी चाहिए. मैं हॉबीज के हक में नहीं हूँ. या तो हॉबीज कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो और ऐसी हो कि आप कहें कि यार कि बंदा क्या कमाल बंदा है. जैसे आप कहेंगे सर मैं हॉबी मेरी ये है कि सर मैं लोगों के टैक्स रिटर्न्स फाइल करता हूँ. ठीक है. ठीक. अब मैं कुकिंग करती हूँ. इट्स नॉट अ हॉबी जो आपकी जॉब के हवाले से लोगों को मुतासर करे. बहुत बड़ा झूठ लोग बोलते हैं मैं किताबें पढ़ता हूँ. सीवी में लिखा होता है, आपकी किताब में भी लिखा होगा, आपकी सीवी में भी हैव हॉबीज रीडिंग बुक्स. पूछो लास्ट किताब कौन सी पढ़ी थी तो बैठ जाते हैं सारे. सो डोंट डू दिस. अगर आप पढ़ते हैं तो फिर बताएं, और अगर आप नहीं पढ़ते तो छोड़ दें. ठीक है ना. उसके अलावा आपकी हॉबी पॉलिटिकल वो हो सकती है, सिचुएशन पे सिलसिला हो सकता है, आपकी वो अवेयरनेस हो सकती है. इट कुड बी एनीथिंग. बट अगेन इफ इट रिलेट्स टू द जॉब ठीक है. इफ इट डजंट लीव इट. मैं तो सीवी में भी हॉबी नहीं लिखता. मेरी सीवी में नहीं मिलेगी आपको हॉबीज. क्या फायदा है. मैं तो मेरी हॉबी जानकारी, या तो कोई ऐसी हॉबी होगी बहुत कमाल किया हो भाई. अम, बैठ के नेटफ्लिक्स देख लेना, मूवी देख लेना, ये सीवी में लिखने वाली चीजें नहीं है. ठीक है. सो सो जस्ट लाइक दैट. क्या डॉक्यूमेंट फाइल लेके जानी है लाइक वी नॉर्मली गो. एग्जैक्टली आपको अपनी डॉक्यूमेंट फाइल हर इंटरव्यू में लेके जानी चाहिए, चाहे वो कोई भी इंटरव्यू हो. और स्पेशली अगर आपका नाम आया और नाम के साथ लिखा हुआ है कि कोई डॉक्यूमेंट डेफिशिएंसी है तो आपको डॉक्यूमेंट भिजवाना नहीं था. जैसे सेल्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये वो, तो वो आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना था. वो स्पेशली चेक करेंगे. ऐसा नहीं कि बाकी डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाने, वो भी लेके जाएंगे. लेकिन उस डॉक्यूमेंट के साथ तो बाकायदा एक प्रोसेस होगा, उसकी कॉपी होंगी, वो पूरा एक प्रोसेस होगा. ठीक है. तो ये चीज जो है ना ये देख लीजिएगा. ड्रेसिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ड्रेसिंग के लिए वलीमे का जोड़ा नहीं पहनना, चाहे वो अपना हो या किसी और का हो. ड्रेस प्रॉपर्ली. किसी कड़वे इंसान के साथ जो सच बोल के ना तुम्हें बता सकता हूँ कि बहुत ही बुरे लग रहे हो, उसके साथ बैठ के ना उसके साथ अपना ड्रेस डिसाइड कर लो, क्योंकि हम दोस्ती यारी में बातों का खुल की बात भी नहीं कर सकते. लड़के हो, कमीज शलवार पहनते हो, पैंट शर्ट नहीं पहननी है. मैंने ये नोट किया कि अक्सर ऐसे लड़के जो सिर्फ कमीज शलवार पहनते हैं, जब वो पैंट शर्ट पहनते हैं तो वो पैंट शर्ट अक्सर ढीला ढाला होता है, क्योंकि वो मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली किसी और का फिटिंग नहीं होती ठीक, मैला सा होता है, या कोई इस तरह की प्रॉब्लम होती है. तो यार अगर ये वाली प्रॉब्लम है तो फिर कमीज शलवार में जाए. सीधा साधा कमीज शलवार पहने, उसके ऊपर अच्छी सी कोई वेस्ट कोट पहन ले, मतलब प्रॉपरली होके. नया जोड़ा पैमाने की जरूरत नहीं है. आई वुड नेवर बाय अ न्यू ड्रेस ओनली फॉर एन इंटरव्यू. बट साफ सुथरा, जबरदस्त किस्म की ट्रिमिंग. दाढ़ी आपकी मेरी तरह बड़ी भी ना हो. मतलब अगर आपने रखी हुई है दाढ़ी तो उसको प्रॉपरली ट्रिम करें. ठीक है. ये वाली हालत ना हो. और अगर आपकी नहीं है जनाब, क्या कहते हैं, आप शेव करते हैं तो फिर प्रॉपरली शेव की हुई है आपने. ऐसा नहीं लगे कि यार ये 2 दिन की दाढ़ी इसकी बड़ी है, इसके बाद इसके पास टाइम नहीं था शेव करने का. डोंट डू दिस. बहुत ही गंदा इंप्रेशन पड़ेगा. पैंट शर्ट पहनते हो पैंट शर्ट पहनो, बट ये वाली शर्ट ना हो. आपकी टी शर्ट है, प्रॉपरली ड्रेस होके जाए, फॉर्मल ड्रेसिंग जैसे होती है. चेने शेने जो होते हैं, ब्रेसलेट्स होते हैं, लड़कों के बारे में कह रहा हूँ, वो निकाल दें. प्रॉपरली बाल कटवाएं, और इतने छोटे ना करवाएं कि बहुत ही बुरे लगे और बाल सेट ना हो रहे हो. बिकॉज अक्सर लड़के ये करते हैं इंटरव्यूज से पहले कि बहुत ही छोटे करवा देते हैं, वो बाल बैठ जाते, वो खड़े हो जाते हैं, बाल बैठते नहीं है फिर. तो अच्छा, इंटरव्यू से एक हफ्ता पहले बाल कटवाएं हमेशा. कहीं भी जा रहे हैं, कभी भी जा रहे हैं, इंटरव्यू से हफ्ता पहले, 4 दिन पहले, 5 दिन पहले वो करवाएं, ताकि कोई डिजास्टर आपके साथ हो भी जाए आपके बालों के साथ तो आप उसको 4 दिन बाद संभाल सकें इंटरव्यू के दौरान. ठीक है. बाइक पे जो बच्चे जा रहे होते हैं उनके जूतों का, कपड़ों का बुरा हाल हो जाता है, तो मेक श्योर कि आप आधा घंटा पहले पहुंचे, ताकि आपको वॉशरूम में खुद को सेट करने का, साफ सुथरा करने का ऑप्शन हो. ठीक है. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स. पानी की बोतल अपने साथ रखनी है इंटरव्यू वाले दिन. छोटे छोटे सिप्स लेते रहना है. चॉकलेट्स अपने साथ रखें. स्ट्रेस होता है तो वो ये चॉकलेट्स वगैरह और इस तरह की हल्की फुल्की ईटिंग. ठीक है. बर्गर नहीं खाने बैठ के, लेकिन हल्की फुल्की कोई चीज आप खाते रहे हैं, मुंह में कुछ जाता रहे, तो वो आपका स्ट्रेस कहीं ना कहीं रिलीव होता रहता है उससे भी. बल्क ईटिंग के जो आइटम्स होते हैं, वो ऑब्वियसली आपको हेल्प देते हैं. दिस इज इट. आई कैन शो यू गाइस, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड हैं कोर्स के हवाले से भी. सो आई कैन गो फॉर दैट. मैं उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर सकता हूँ. बट इफ यू हैव क्वेश्चंस आई वुड रियली लाइक टू आंसर आंसर द क्वेश्चंस. तो है कोई सवाल तो प्लीज जरूर बताएं. मीनवाइल मैं नाश्ता भी कर लूँ.
ओके, आई गेस फिलहाल आपकी तरफ से सवालात नहीं है, तो या then I think I can share my screen and I can actually take you towards one of my courses. अच्छा, मैं फिर कह रहा हूँ, आपको आपके ज़हन में कोई सवाल है, आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके सवाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इफ यू have any question and you're not willing to ask it, via call, please ask it on chat. इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अक्सर सवाल आते हैं, अभी लगता है यार ये सवाल स्टूपिड तो नहीं हो जाएगा, ये तो अस्सलाम वालेकुम। वो सवाल भी जरूर पूछे, क्योंकि हो सकता है वो सवाल, वो डाउट सिर्फ आपके माइंड में ना हो, किसी और के माइंड में भी हो, तो प्लीज हेल्प देम। जी जी, पूछे सवाल। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। नाम। सर मैं पूछना चाह रहा था, जैसे अभी ये जो पिशावर, लाहौर और इस्लामाबाद वालों की लिस्ट आई है, तो इसमें जो है सिर्फ सिटी का नाम है, तो उसमें ये नहीं बताया हुआ कि किस जगह पे होगा उस सिटी में। तो मतलब अगर कराची वालों की हमारी भी आती है तो उसमें भी सिर्फ सिटी का नाम होगा, तो आप काइंडली ये बता सकते हैं मतलब क्या स्पेसिफिक जगह हम कैसे ढूंढेंगे फिर? यार इंटरव्यू लेटर के अंदर तो आ जाता है, इसके अलावा आई वंडर इंटरव्यू प्लेस में नहीं है, लेकिन एफपीएससी का ऑफिस होता है यूजुअली, हर शहर में एफपीएससी का एक ऑफिस है, यूजुअली वहीं पे होता है। जी। एनी अदर क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस, चलें। अच्छा जी, आई कैन गिव यू अ टूर ऑफ दिस कोर्स हियर। सो अगर आप देखना चाह रहे हैं ना कि यार मैं तैयारी करना स्टार्ट कर रहा हूँ, एंड दिस इज नॉट कि मैं आपसे क्या कहते हैं, द पर्पज इज कि आपको ये कहा जाए, ये बताया जाए कि यार ये कोर्स स्पेसिफिकली फॉलो करें। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से कि आप इस टेम्पलेट को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डेबिट क्रेडिट रूल से बेसिकली स्टार्ट करें, ट्रांजैक्शन एनालिसिस, जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स। ये सिलेबस का हिस्सा नहीं था एपीएससी की, लेकिन आपको ये फिर भी आनी चाहिए, इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, में आई मीन और ये पूरा जो अकाउंटिंग साइकिल है, ये सर्विसेज का अलग और मर्चेंडाइजिंग कंसर्न्स का अलग। इसके अलावा डेप्रिसिएशन हो गई, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस हो गए, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपको पता होनी चाहिए। और मर्चेंडाइजिंग में, सेल्स में आपको बाकी तमाम जो चीज़ें हैं, ऑब्वियसली यू शुड नो देम ऑल। इसके अलावा इकोनॉमिक्स है, तो पूरी जो आपने इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एटलीस्ट आपने पढ़ रखी है, वो पूरी की पूरी कहीं ना कहीं यू शुड बी एबल टू एक्चुअली लुक एट दैट। अच्छा, ये पास पेपर्स हो गए। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, ऑब्वियसली ये तमाम टॉपिक्स, ये तमाम एरियाज, और फिर एवरी टॉपिक हैज इट्स सर्टेन वे ऑफ इट। तो अच्छा, द वे आई टीचर्स के, मैं तो पहले स्टूडेंट्स के जहन में सवाल डाल देता हूँ। मैं कहता हूँ हाँ भाई, ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो तो इसके अंदर आपको इन क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे, और ये क्वेश्चन स्लाइड्स पर बेसिकली पहले आते हैं, स्टूडेंट्स इसके आंसर्स खुद गेस करने की कोशिश करते हैं, एंड आफ्टर दैट
ऑब्वियसली फिर लेक्चर होता है और लेक्चर के बाद अगेन वी कम बैक विद द सेम क्वेश्चंस कि हाँ जी ये सवाल थे हमारे जहनों में जिसके बारे में आपको फॉर एग्जांपल 4 आंसर्स आते थे। अब लेक्चर देखने के बाद बताएंगे अब आपको कितने आते हैं, मोस्टली वो सारे आते हैं क्योंकि लेक्चर डिजाइन उस तरह से हुआ है। देन ऑब्वियसली देयर इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑल, ऑडिटिंग है पूरी की पूरी। एंड इफ यू आर गोइंग टू प्लान योर स्टडीज अकॉर्डिंगली तो आपने उसी हिसाब से करना है। देन जनाब पेपरा रूल्स, अकाउंटिंग सिस्टम, गवर्नमेंट का जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो क्या है, कमर्शियल, अच्छा ये सवाल गवर्नमेंट अकाउंटिंग कमर्शियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिर गवर्नमेंट की जो बजटिंग होती है वो कैसे होती है, बजटिंग का जो बजटिंग के अंदर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के बारे में हम बात करते हैं, सेविंग एक्सेस स्टेटमेंट्स के बारे में बात करते हैं, रीअप्रोप्रिएशन के बारे में बात करते हैं। तो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स क्या है, रीअप्रोप्रिएशन क्या है, इनके बीच में फर्क क्या है, ये आपके सिलेबस का पार्ट था। फिर चार्ट ऑफ अकाउंट को लोग अपना नॉर्मल चार्ट ऑफ अकाउंट समझते हैं विच इज एसेट लायबिलिटी ऑनर्स इक्विटी। नहीं, गवर्नमेंट चार्ट ऑफ अकाउंट में 7 आइटम्स होते हैं, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह की डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं गवर्नमेंट चार्ट ऑफ अकाउंट के बारे में, तो वो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसके अलावा एज यू कैन सी आई हैव अ लिटिल आउटलाइन ऑफ जनरल नॉलेज टॉपिक्स। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे लेक्चर्स हैं और फिर इसके अलावा कुछ माइंड मैप्स हैं जो स्टूडेंट्स ने खुद अपलोड करके बनाए हैं और आप लोग भी बनाएंगे। देन ऑब्वियसली इंटरव्यूज कैसे देने हैं, तारुफ कैसे करवाना है, प्लान कैसे करना है, करियर ब्रांडिंग कैसे करनी है अपनी, सीवी कैसे डेवलप करनी है, और उसके बाद फिर मॉक सेशंस होते हैं। सो दिस इज ऑल दैट आई यूजुअली डू इन माय कोर्सेज एंड यू कैन आल्सो आई मीन फॉलो द सेम पैटर्न। ये आपके पास, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज सफिशिएंट, बट आई बिलीव दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट नेसेसरी स्टेप्स कि आप इन स्टेप्स के थ्रू जरूर गुजरें, इन टॉपिक्स को आपने जरूर किया हो कवर और इस तैयारी के साथ जाए। और फिर वही बात है, इस हिसाब से जाएंगे या सिर्फ यही इंटरव्यू नहीं, जिंदगी में और भी देने। आई थिंक दैट कुड हेल्प। सो दिस इज इट, लेट मी नो इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन। आई वाज बाय द वे एक्सपेक्टिंग अ लॉट मोर क्वेश्चन। मुझे था कि यार बहुत सवाल आएंगे लेकिन नहीं आ रहे, तो या तो सवाल के जवाब मैंने सारे दे दिए हैं या आपको समझ नहीं आ रहा सवाल क्या करना है। और सवाल नहीं आ रहा समझ तो भी कोई मसला नहीं है, कमेंट्स कर सकते हैं आप, यू कैन जस्ट टॉक अबाउट। जी, नथिंग। राइट, चलिए जी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स तो अभी इंटर हो रहे हैं, परफेक्ट। राइट, चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड you can obviously if there is any other question please let me know. I won't be able to respond very rapidly but I will definitely respond inshallah. I think that's it. So चलिए अपना ख्याल रखिएगा और let me know if you have any question, any problem and I'll help to resolve. Thank you so much. Allah Hafiz.